दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में। और आज हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। ये जो महत्वपूर्ण पद है आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष लगभग ये निकाला जाता है, इसके बारे में, और क्यों ये पद काफ़ी लोकप्रिय है और क्यों इसको पाना बहुत सरल है, विशेषकर हिंदी भाषी छात्रों के लिए। तो मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि क्यों ये पीसीएस से अच्छी पोस्ट मानी जाती है। पीसीएस से अच्छी मीन्स पीसीएस में अगर एसडीएम, डिप्टी एसपी जैसे पोस्ट, और कुछ लोग जो फील्ड जॉब पसंद करते हैं, जिनको ये नहीं पसंद कि उनको बधा हुआ चाहिए कि सुबह से शाम जो है कहीं एक ऑफिस में बैठो, ऐसे लोग जो फील्ड में रहना चाहते हो, फील्ड में काम करना चाहते हो, उनको छोड़ करके बाकी 16 से 17 जो पोस्ट हैं पीसीएस के थ्रू जो आती हैं, उनसे बहुत अच्छी पोस्ट आपकी आरओ की पोस्ट है, रिव्यू ऑफिसर की, समीक्षा अधिकारी की। उसके ठीक नीचे सहायक समीक्षा अधिकारी होता है, जो कि 6-7 साल में समीक्षा अधिकारी बन जाता है। कितनी सैलरी है तो आपको पता है कि समीक्षा अधिकारी 4800 ग्रेड पे राजपत्रित है, गजटेड ऑफिसर का पोस्ट है, और सहायक समीक्षा अधिकारी ये 4600 ग्रेड पे में, ठीक है, 4600 ग्रेड पे में आता है। इसलिए सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ही कम सहायक समीक्षा अधिकारी की जो रहती है सैलरी रहती है समीक्षा अधिकारी के तुलना में। कितनी है सैलरी तो हमने आपको बताया। कहाँ तक होगा प्रमोशन? प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आरओ आप हैं तो आप अब जो वर्तमान में जो स्थिति है, सचिव तक जा सकते हैं, ठीक है ना। तो सचिव तो आईएएस ऑफिसर ही होता है, अर्थात जिलाधिकारी के बाद सचिव बनता है, तो आप सचिव के पद पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो उसके नीचे जो विशेष सचिव होता है वहां तक तो आप जाओगे ही जाओगे, आरओ अगर आपकी एज ठीक ठाक है तो। उसके पहले अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या वरीयता क्रम है, कहां तक प्रमोशन होगा, कार्य क्या होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, मुख्यतः 3 प्रकार के कार्य होते हैं। एक नीतिगत कार्य होता है, दूसरा बजट संबंधी कार्य होता है, और तीसरा कि अध्याचन से लेकर रिटायरमेंट तक का जो कार्य है वो रिव्यू ऑफिसर करता है। मतलब वो इतने कार्य मुख्यतः होते हैं, और भी कुछ कार्य दिए जा सकते हैं। आप किसी के साथ कार्य करना चाहते हैं, किसी मंत्री वगैरह के साथ, तो वो भी आपको उपलब्ध हो सकता है। काफ़ी समीक्षा अधिकारी हैं, जो 1-2 समीक्षा अधिकारी तो उनका नाम भी आप जानते होंगे, जो मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं, मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं। तो आपकी जैसी वहाँ पर जैसी पहुँच हो जाए, जैसी सेटिंग हो जाए, बहुत सेटिंग वाले भी होते हैं वहाँ पे। फिलहाल दूसरी बात करें, कार्य की अभी बात हम करेंगे। और राजपत्रित अधिकारी है, आपको पता ही है कि समीक्षा अधिकारी एक राजपत्रित अधिकारी होता है, 4800 ग्रेड पे का राजपत्रित अधिकारी। इसके कार्य की सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि कार्य जानना बहुत आवश्यक है। क्या है कार्य? तो ऑफिस टाइम आपका फिक्स है कि ऑफिस इतने बजे खुलेगा, ऑफिस इतने बजे बंद होगा। कभी कभी काम ज़्यादा होने से आपको रोका जा सकता है, वो हर जगह चलता है, वो कहीं भी आपको ये कंडीशंस का आपको देखना ही पड़ेगा। कार्य ज़्यादा है तो रुकना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी वाला पोस्ट है आपका। तो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया 3 प्रकार के कार्य होते हैं। मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री के नाम से कोई पत्र लिखा जाता है, अमूमन किसी के द्वारा भी कोई भी पत्र लिखे, या संभाग के सचिव के लिए लिखेगा लेटर। उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो, जैसे मान लीजिए कोई शिकायत पत्र है, शिकायत किसी को लिखी गई कि नगर में नाली जाम है, ठीक है, यहाँ पर व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो शिकायत होगी। इस शिकायत को कोई मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री के नाम से लिखेगा, या सचिव जो नगर विकास विभाग है उसको लिखेगा। तो वो फाइल आएगी आरओ के पास, और आरओ इस पर एक निर्णय क्या लेना चाहिए ये लिख कर देगा। तो आरओ का ये निर्णय, चूंकि निर्णय लेने की शक्ति तो नहीं है, लेकिन ये इतना प्रभावी होता है दोस्तों कि यही अमूमन 90% चांसेस होते हैं कि जो आरओ ने कहा है, 99% की बात मैं कर रहा हूँ, जो आरओ ने कहा है वही हूबहू मान लिया जाता है, आदेश में वैसा ही लिख दिया जाता है। तो इसलिए रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट, यही कारण है कि पीडब्ल्यूडी वगैरह विभाग लोग ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि वहाँ, अब यहाँ पर बोलना इस मंच पे सही नहीं रहेगा, कुल मिलाकर आपके निर्णय काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें आपका सुझाव काफ़ी महत्व दिया जाता है रिव्यू ऑफिसर के सुझाव को। इसी तरह जो दूसरा कार्य हमने आपको बताया, अध्याचन से लेकर के आपकी रिटायरमेंट तक के, तो जितने भी अधिकारी हैं आप विभाग से, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, सबका काम आपसे पड़ेगा।
ट्रांसफ़र से लेकर, पोस्टिंग से लेकर के, सैलरी से लेकर जो भी दिक्कतें आएंगी वो आपसे ही संपर्क करता है और आप उसका निवारण करते हैं, चाहे ट्रांसफ़र संबंधित हो, पोस्टिंग संबंधित हो। यहाँ पर कोई नेगेटिव बात मैं नहीं करूँगा, अपेक्षा करूँगा आप भी ऐसा कुछ नेगेटिव मन में न लेकर जाएं, ईमानदारी से कार्य करें और वही आपको हमेशा काम देगा, हमेशा आप सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे, सैलरी अच्छी खासी सरकार देती है। कुछ ऐसा न करें जिसकी गवाही आपका मन न दे, ठीक है ना। भ्रष्टाचार से दूर रहें। आप जान ही रहे हैं कि अब कार्रवाई किस तरह से हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या कार्य होते हैं। कार्यों के ही संदर्भ में इन सब चीज़ों को लीजिए आप। मैं न सिर्फ सैद्धांतिक बल्कि व्यवहारिक भी आपको बता रहा हूँ, हाँ क्या क्या कार्य आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और बजट संबंधी, बजट क्या होना चाहिए यहाँ का, दुनिया भर का जो काम होता है, सैलरी से लेकर सब चीज़ों का बजट तैयार करना, उसको संस्तुति कराना, ये जो है कार्य है रिव्यू ऑफिसर का। और विभाग में और लोग भी इस कार्य से जुड़े होते हैं, लेकिन जो इस पर निर्णय लिखा जाता है, जो सुझाव दिए जाते हैं रिव्यू ऑफिसर के द्वारा, अमूमन वही मान लिया जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। जो प्रस्ताव देता है उसको मान लिया जाता है, ओके। हालांकि अनुमोदन इसका विशेष सचिव करता है या सचिव स्तर का व्यक्ति करेगा, लेकिन अमूमन मान लिया जाता है। और मैं आपको हायरार्ची बताना चाहता हूँ कि आपका जो प्रमोशन होगा, पहले एसओ पे होगा, सेक्शन ऑफिसर, रिव्यू ऑफिसर का प्रमोशन। चलिए एआरओ से बताते हैं। एआरओ बन जाएगा 7 साल में, औसतन 7 साल में बन जाते हैं समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी फिर बनेगा एसओ अर्थात सेक्शन ऑफिसर, अनुभाग अधिकारी बनेगा। इसके अंडर में कुछ आरओ और एआरओ काम करेंगे। फिर उसके बाद जो अगला प्रमोशन होगा अनुसचिव पे होगा। ये पीसीएस लेवल का ऑफिसर होता है, अनुसचिव, ठीक है। फिर अनुसचिव के बाद आपका जो अगला प्रमोशन होगा वो होगा उप सचिव। किस पे? उप सचिव पे। ये भी आईएएस अलाइड आप कह सकते हैं, अलाइड आईएएस का पद होता है। पीसीएस भी बनते हैं, कभी सीनियर पीसीएस ऑफिसर बैठा दिए जाते हैं। फिर संयुक्त सचिव, और संयुक्त सचिव के बाद संयुक्त सचिव भी अलाइड आईएएस का पद होता है। आप आनंद लेंगे संयुक्त सचिव बनने का, अलाइड आईएएस तक पहुंचने का। इसके बाद भी एक पद होता है विशेष सचिव का। ये भी काफ़ी पावरफुल पोस्ट होती है विशेष सचिव की। और विशेष सचिव के बाद अगर उम्र रही आपकी, तो अभी हाल ही में सृजित किए गए हैं कुछ पद जो आरओ से, मतलब कि आरओ के थ्रू जो प्रमोटिव पद हैं, सचिव भी बन सकेंगे। तो सचिव के कुछ पद 37-38 पद अभी क्रिएट किए गए हैं, तो आप सचिव तक पहुंच सकते हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि होगी आपके लिए, ठीक है। तो ये हायरार्ची है, ये आपका वरीयता क्रम है कि इस क्रम में आपका होगा। तो ये है कहाँ तक होगा प्रमोशन। अमूमन आपका विशेष सचिव तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। सचिव तक कुछ ही लोग पहुंच पाएंगे, ठीक है। कुछ ही लोग मतलब बहुत गिनती में। सचिव मतलब आप आईएएस हो गए भाई, जिलाधिकारी के बाद सचिव बनता है आदमी। कार्य मैंने आपको बता ही दिए। एआरओ भी एक सहायक की तरह काम करता है समीक्षा अधिकारी के, ठीक है। एआरओ भी सहायक की तरह टाइपिंग में काम कर दिया, कुछ फाइलिंग वगैरह करनी हुई, फाइल संबंधित लगाना वगैरह हुआ कुछ, ठीक है, कुछ लिखना उखना हुआ, ये कार्य सहायक समीक्षा अधिकारी की सहायता एक प्रकार से करता है सहायक समीक्षा अधिकारी, ओके। ये है सचिवालय में काम। आयोग में क्या काम है? परीक्षा संबंधी जितने भी कार्य हैं, अध्याचन जो आने हैं उनकी गिनती करना, उनको अलग अलग करना। आरओ से दोनों कई काम लिए जाते हैं, जैसे आपका स्क्रूटनी कराना। तो यहाँ परीक्षा जुड़े ही कार्य हैं, परीक्षा संबंधित कार्य हैं। लेकिन ये भी है कि आयोग में हो गया तो भी आपका स्थायित्व तो रहेगा। यहाँ भी अच्छे स्थान पर आप हैं, आयोग में अच्छे माहौल में आपको कार्य करने का अवसर मिलेगा। राजस्व परिषद में राजस्व संबंधी जो कार्य हैं वो देखे जाएंगे। उसमें भी प्रमोशन से लेकर दुनिया भर की चीज़ें जो आपको भेजनी है सचिवालय में, वो सब आप भेजेंगे। राजस्व में राजस्व संबंधी कार्य, ज़्यादातर राजस्व संबंधी कार्य ही होते हैं जो आरओ करता है। और वहाँ पे वरीयता क्रम जो है यही रहेगा जो मैंने आपको बताया, वरीयता क्रम यही रहेगा। क्यों है पीसीएस से अच्छा? मैंने आपको बताया कि 17-18 पोस्ट जो पीसीएस के थ्रू आती है उससे कहीं अच्छा रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट होती है। अगर आप फील्ड जॉब पसंद नहीं करते हैं तब तो और ज़्यादा अच्छी पोस्ट आपके लिए हो जाएगी। और जो लोग ऐसा चाहते हैं कि एक ही जगह सेटल हो जाएं, बार बार कहीं
ट्रांसफ़र ना हो, यहाँ से वहाँ ना जाना पड़े, उनके लिए तो बेस्ट है। उनके लिए इससे अच्छी जॉब क्या हो सकती है। रही सुविधाओं की बात, अर्थात जो रूम वगैरह मिलने की बात, तो सरकार के पास पर्याप्त व्यवस्था होती है रूम वगैरह की। सचिवालय में आप जाएंगे तो बड़े बड़े भवन, नए नए भवन बन गए हैं, अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे। हालांकि कंप्यूटर क्या, अनुसेवक तक को भी, जो कंप्यूटर सहायक आदि परीक्षाएं होती हैं, जो ARO के नीचे होते हैं, अनुसेवक वगैरह होते हैं, इनको भी रूम्स मिलते हैं। तो व्यवस्था आपको मिलेगी रूम की जहाँ भी रहेंगे आप, ठीक है। जब तक आप कार्य करेंगे, कम से कम आपको रहने का कोई भी संकट नहीं है कि पैसा बचाकर आप कहीं घर और बनवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बने सरलता से राजपत्रित अधिकारी। सरलता से कैसे भाई, इतना सरल भी नहीं है, लेकिन ARO बनना थोड़ा सा RO की तुलना में बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है यदि आपने O लेवल या समकक्ष डिग्री ली हुई है। हालांकि इसको लेकर अभी विवाद चल रहा है कोर्ट में। निश्चित रूप से जो लोग BTech BSc आदि वाले हैं कंप्यूटर साइंस से, उनको भी इसमें ढील दी जाएगी। तो निश्चित रूप से फैसला जो आएगा BSc BTech वालों के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे पत्र प्राप्त हुए हैं कुछ अन्य विभाग से लोगों को जो कोर्ट में केस किए हुए हैं, और इसके पहले भी चूँकि डिप्लोमा वालों को बुला लिया गया था, तो इसलिए डिग्री वालों का अभी पक्ष मजबूत लग रहा है। हालांकि क्या होता है, कोर्ट कब क्या डिसीजन दे कुछ पता नहीं। फिलहाल पक्ष अभी तो सकारात्मक लग रहा है कि इन सबको फिर मौका मिलेगा। लेकिन ARO बनना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मांगी जाती है। हिंदी टाइपिंग होती है दोस्तों, याद रखिएगा, हिंदी टाइपिंग होती है। इंग्लिश अनिवार्य नहीं रहता, आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते। इंग्लिश टाइपिंग, इसकी कोई अनिवार्यता नहीं रहती है। ये तभी जब काउंट की जाएगी जब हिंदी वाले पर्याप्त हो जाएंगे और उनमें कंपटीशन होगा। दो में अगर कंपटीशन हो, दोनों के अंक समान रहें, तो ये देखा जाएगा कि इसमें से इंग्लिश वाली टाइपिंग भी की थी क्या किसी ने, तो इंग्लिश वाले को फिर वरीयता दी जाएगी। सिर्फ इसके लिए प्रयोग किया जाएगा इसका। अभी तो हम पद ही नहीं भरे जाते हैं, इस बार भी पद खाली रह गए, तो अभी इसका प्रश्न नहीं उठता है। आप टाइपिंग कर लेंगे तो आपका चयन हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। हिंदी टाइपिंग मांगी जाती है इसमें, और मेरिट इसकी काफ़ी कम जाती है RO की तुलना में, रिव्यू ऑफिसर की तुलना में ARO की जो मेरिट होती है काफ़ी कम जाती है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। चूँकि अब प्रीलिम्स में पहली बार अलग कर दिया गया था कट ऑफ, तो अगर ऐसा ही करते हैं तो प्रीलिम्स में भी ARO की कट ऑफ कम जाती है RO की तुलना में, इसलिए ARO बनना और आसान है। इसका सिलेबस इतना संक्षिप्त है कि यदि आप सिर्फ इसकी तैयारी करें तो आसानी से ARO बन सकते हैं आप। अभी तो 2020 की वैकेंसी आनी संभव नहीं है इस वर्ष परीक्षाएं काफ़ी हैं, और अभी भी विशेषकर जो हिंदी बेल्ट वाले लड़के हैं, जो हिंदी वाले हैं, उनके लिए विशेषकर ये और अच्छी हो जाती है परीक्षा उनके लिए, क्योंकि एक पेपर हिंदी का जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। तो हिंदी माध्यम वालों के लिए ये परीक्षा बहुत ही साध्य है, ठीक है। आप देखेंगे इसमें हिंदी माध्यम वाले ही सेलेक्ट होते हैं अक्सर। इसका जो सिलेबस है इतना संक्षिप्त है, मैंने आपको बताया कि संक्षिप्त सिलेबस है, इसलिए आप चाहें तो इसकी टारगेट बनाकर तैयारी कर सकते हैं। हमने आपको बताया 2020 का एग्ज़ाम तो अभी नहीं होगा, अगले वर्ष ही होगा। इस वर्ष काफ़ी परीक्षाएं हैं अभी, ठीक है, टालनी पड़ी थी, वही होंगी अभी। तो अभी जो परीक्षाएं शेष होंगी, जिसका अध्याचन आ रहा है या आएगा नया, वो अब अगले वर्ष ही संपन्न होगी। इसके बारे में अपडेशन अगर मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगा, जैसा कि हमेशा देता हूँ। तो इसमें जो प्रीलिम्स होता है, आपका 2 ही स्तर का परीक्षा होता है, एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स और मेंस। तो प्रीलिम्स में एक पेपर आपका सामान्य अध्ययन का होता है, 140 प्रश्न इसमें होते हैं, और दूसरा जो पेपर होता है सामान्य हिंदी का होता है, और ये वाकाबुलरी पोर्शन होता है। इसमें जो है 60 क्वेश्चन होते हैं, कुल 200 अंकों का होता है, और माइनस मार्किंग होती है, 1/3 माइनस मार्किंग। हालांकि 2016 में जो आपका एग्ज़ाम होगा ARO 2016 में, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। आगे आने वाली परीक्षाओं में 2017 से चूँकि माइनस मार्किंग लागू है, तो अब माइनस मार्किंग इसमें होगी। उसी अनुसार आपको प्रिपरेशन करनी है, अब तुक्के से काम नहीं चलने वाला है।
सामान्य अध्ययन के कोर्स के बारे में क्या क्या पढ़ना है, बुक लिस्ट वगैरह मैं आपको बता दूंगा। और कुछ क्वेश्चन आपके आरओ के संबंध में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दें, हम एक सूक्ष्म वीडियो उस पर बना करके, और साथ में इसका सिलेबस, क्या बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, ये सब मैं आपको एक विस्तृत तरीके से बता दूंगा। दूसरी बात है कि दूसरा जो पेपर होता है हिंदी का, ये निर्णायक होता है। 60 क्वेश्चन ये निर्णायक होते हैं, और 60 में आप देखेंगे 55 से लेकर 58 तक लोग करने वाले होते हैं क्वेश्चन सही, जिनका सिलेक्शन होता है। इन दोनों को ऐड किया जाता है। 140 में कितना पाया आपने, हिंदी में कितना पाया 60 में, दोनों को ऐड करके आपकी मेरिट बनती है। आरओ की अलग और एआरओ की अलग, जैसा कि 2017 में आपने देखा। अमूमन यदि कट ऑफ, सेफ कट ऑफ नंबर की बात करें तो 125 से लेकर 130 अंकों तक ये कट ऑफ, इसके बीच ही अगर आपके अंक हैं तो आप सेफ माने जाते हैं। जैसे 130 के करीब हैं तो आप सेफ की, अपने आप को सेफ की कैटेगरी में रख सकते हैं अगर आप सामान्य वर्ग से हैं। पिछली बार वैकेंसीज ठीक ठाक थी, इसलिए इतनी मेरिट गई थी, इसकी बीच थी, और लगभग इतनी ही रहेगी भी आगे भी। मैं आपको एक अनुमान बता रहा हूँ कि हाँ, अब पेपर देखने के बाद ही चूँकि कट ऑफ बताया जाता है, पेपर का स्तर क्या है, पेपर का लेवल क्या है, उसके अनुसार कट ऑफ बताया जाता है। तो पिछली बार का जो लेवल था 125 से 30, 2016 में जो समीक्षा अधिकारी का पेपर दे रहे हैं उनको नंबर लाने हैं 140 कम से कम, ठीक है ना। 140 अंक आपको लाने हैं कम से कम, 140 से 145। अभी लोगों का जो तैयारी का, अगर पेपर का स्तर 2017 जैसा रहता है, पुराने जो पेपर होते थे वो अगर लेवल है तो आपको 145 से 150, कम से कम 150 लाने हैं, तब आप सेफ रहेंगे दोनों मिलाकर के। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक आइडिया बता रहा हूँ अपना, ठीक। बाकी पेपर के बाद ये तय होगा कैसा, क्या कट ऑफ जा सकती है क्या नहीं, लेकिन इतना आपके पास जानकारी रहनी चाहिए कि कट ऑफ के कितने के आसपास रहती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 145-50, निगेटिव मार्किंग है तो 125-30, 130 को मान के चलिए, 130 प्लस में ही अपने आप को सेफ समझिए आप। आरओ के लिए बता रहा हूँ मैं, एआरओ के लिए अलग कट ऑफ बनती है तो 100-105 के आसपास तक आपकी कट ऑफ रहेगी, तो कम जाती है। शायद पिछली बार 80-90 के आसपास लोग भी जो पाए थे वो भी पास थे। वाकाबुलरी पोर्शन में हिंदी में आपका विलोम शब्द आता है, ठीक है। फिर आपका दूसरा जो होगा, विलोम के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तीसरा होगा वाक्य अशुद्धि, चौथा होगा पर्यायवाची, पांचवा होगा तत्सम तद्भव, और छठा होगा विशेषण विशेष्य। ये 6 चीज़ें जो है पूछी जाती हैं, और 10-10 प्रश्न एक एक खंड से रहते हैं। इन 6 खंड से 10-10 प्रश्न, तो कुल 60 प्रश्न रहेंगे। मुख्य परीक्षा में एक पेपर आपका सामान्य अध्ययन का होगा, दूसरा पेपर इसी हिंदी का होगा, ठीक है, हिंदी का पेपर होगा, लेकिन ये 30 प्रश्न उसमें होते हैं मात्र, 2-2 अंक के, और 5 इसमें खंड रहते हैं। एक खंड जो है नहीं रहता पर्यायवाची वाला, बाकी 5 रहते हैं जो प्रीलिम्स वाले हैं। यहाँ से आप काफ़ी अच्छे अंक गेन कर सकते हैं, लेकिन और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उसमें एक हिंदी का जो पेपर होता है। हिंदी के अलावा उसमें कंप्यूटर और कुछ शब्दावलियाँ, प्रशासनिक शब्दावलियाँ आदि आती हैं, लेटर वगैरह आता है उसमें, ठीक है। आपका भावार्थ आएगा, संक्षेपण आएगा, वो एक पेपर होगा हिंदी का आपका, और दूसरा पेपर आपका होगा निबंध का। तो ये 2 पेपर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निबंध आपको स्तरीय लिखना होगा, तभी आरओ में आपको नंबर मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि निबंध का जो पेपर होगा हिंदी में ही आपको लिखना है, इंग्लिश में नहीं लिखना है। ये एक प्रतिबंध होता है, इसीलिए इंग्लिश माध्यम वालों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाती है ये परीक्षा, क्योंकि हिंदी में निबंध लिखना उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लंबा निबंध होता है, 3 निबंध लिखने होते हैं, 50-50 अंकों के होते हैं, और ये दोनों पेपर भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं। बस इतना ही आपको पढ़ना है, तो इसको आप टारगेट करके तैयारी कर सकते हैं। तैयारी के लिए आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप का जो प्लस कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी संपूर्ण कोर्स आपको मिल जाएगा। UD10 आपको ये रेफरल कोड यूज़ करना, या हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं आरओ के प्रीलिम्स मेंस दोनों के, 9453775039, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं।
9453775039। आपको कोई भी जानकारी चाहिए रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर संबंधित, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक सूक्ष्म वीडियो बनाएंगे, आपको पूरी बुक लिस्ट उसमें बता देंगे। उस बुक लिस्ट का उपयोग करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, चाहे तो घर बैठे भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप यूपी पीएससी की तैयारी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, यूपी पीसीएस या यूपी SSSC में लेखपाल या फिर अन्य जो वैकेंसीज़ आती हैं ग्रुप सी की, सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई की तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं या फिर यूपीएससी करना चाहते हैं, बीपीएससी करना चाहते हैं, एमपीपीएससी करना चाहते हैं, राजस्थान भी, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे एनडीए करना चाहते हैं, जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे यूपी पीएससी, यूपी SSSC का सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो वहाँ पर जितना भी है आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वहाँ पर लिखे मिल जाएंगे। कंटिन्यू करने पे आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है। आप 1 साल या 2 साल या जितनी मंथ की आप लेना चाहते हो ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है। उतने समय के लिए वो मतलब वो जैसे आप यूपी पीएससी, यूपी SSSC सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है। कोई भी क्लास, लाइव क्लास आई हुई या फिर आने वाली, वो आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा यहाँ होता है कि एक टाइम लिमिट में, एक टाइम पीरियड में, निश्चित टाइम पीरियड में कोई सब्जेक्ट समाप्त होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल हो या फिर जीएस के सब्जेक्ट हो, प्री मेंस सब कर सकते हैं। क्विज़, टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन आप ले सकते हो किसी भी समय, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि तब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको जो मूल्य रहेगा उसमें भी। और 1 वर्ष, 2 वर्ष के आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर देखें तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना आपके लिए बहुत ही सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो आप जब भी लीजिए 2 वर्ष का लीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। तो जो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी वो हमको 9453775039 पे संपर्क कर लें, ठीक है। हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप हमको बता सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।